नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें अंश को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे लगातार किसी लड़की के नंबर से कॉल आ रही होती है और उस लड़की का नाम सलोनी होता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर अंश जो है वो फाइनली यहाँ पर कॉल उठाते हुए नजर आता है और वो उसे बात करता है और कहने लगता है कि तुम बार बार मुझे फोन क्यों कर रही हो। तो वो लड़की कहने लगती है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। और तभी वहाँ पर प्रेम उस लड़की से कहने लगता है कि लिसन, मैंने जितनी हेल्प करनी थी तुम्हारे रेस्टोरेंट में मैंने कर दी, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी वो लड़की कहने लगती है कि प्लीज चुप रहो और जो करने के लिए कहा है ना वो करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वो कहने लगती है कि लगता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली को इन्वॉल्व भी करना होगा। तो यहाँ पर अंश जो है ना वो नहीं करने लगता है। तो वो लड़की गुस्से में कहने लगती है कि जो बोल रही हूँ ना वो कर, वरना आजकल किसी का घर ढूंढना जो है वो मुश्किल काम नहीं है। और तभी वो लड़की जो है ये सब कहने के बाद वहां पर फोन काट देती है और तभी हमें अंश को दिखाया जाता है जो कि घर के अंदर जाता है। तो परी उससे पूछने लग जाती है कि किसका फोन था। तो अंश कहने लगता है कि रॉन्ग नंबर था और छोड़ना, हमें वैसे भी बहुत सारे काम करने हैं तो चलो उसे करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सबके सब अपना काम पे लग जाते हैं। और वहीं हमें परी को दिखाया जाता है, जहाँ पर परी जो है ना वो प्रेम से कहते हुए नजर आती है कि ये लो प्रेम, चॉकलेट खा लो। लेकिन यहाँ पर प्रेम तो मना ही करता रहता है। और तभी यहाँ पर परी को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि शायद प्रेम ने जो है वो फास्ट रखा हुआ है। और फिर वो कहने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने आज फास्ट रखा हुआ है। तो प्रेम जो है ना वो मुस्कुराते हुए हाँ कहने लगता है। और वहीं पर माही भी जो है ना वो उनको देख रही होती है, उनकी बातें सुन रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर परी जो है ना वो कहने लगती है कि प्लीज तुम मुझे बताओ कि तुमने फास्ट किसके लिए रखा है। तो प्रेम कहने लगता है कि तुम्हारी सिस्टर के लिए। और ये बात यहाँ पर माही भी सुन लेती है और माही को ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए ही रखा हुआ है। और तभी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेम जो है ना वो कहने लगता है कि 1 मिनट में तुम्हें फोटो दिखाता हूँ कि कौन सी सिस्टर है। फिर यहाँ पर प्रेम जो है ना वो राही की फोटो दिखाता है। तो परी को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है और साथ ही साथ यहाँ पर माही को ऐसा लगता है कि शायद वो उसी की फोटो परी को दिखा रहा है। और वो मन ही मन के अंदर जो है वो शर्माती हुई नजर आती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को अन्नू की रसोई में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोगों के लिए, स्टाफ के मेंबर्स के लिए और जानकी काकी के लिए गर्मा गर्म चाय कॉफी बनाकर लेकर आती है। और ये सब चीजें देखकर जो है वो अनुपमा काफी ज्यादा खुश नजर आती है। फिर हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि राही से कहने लगती है कि तू घर जा, तुझे सेट भी तो लगाना है ना। तो तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि मैंने द्वारिका में बहुत बार किया है वो चीजें, वो मेरे बाएं हाथ का खेल है, फिलहाल अभी काम बहुत ज्यादा जरूरी है और नुकसान की भरपाई भी तो करनी है ना। और फिर हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि राही को समझाते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि देख, कुआं अगर सूख जाए ना तो एक ही बरसात में जो है वो भर नहीं जाता। और कहने लगती है कि गड़बड़ और गलती जो है वो एक पल में भले ही हो जाती है, लेकिन उसे ठीक करने में और उसे सुधारने में जो है ना वो बहुत समय लगता है। और राही को कहने लगती है कि धीरे धीरे कर कर आगे बढ़, और अगर जल्दीबाजी करेगी ना तो हो सकता है कि तू मुंह के बल गिर जाए, इसीलिए जो है वो आराम आराम से कर। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि अनुपमा जो है ना वो राही को आलू के पराठे खाने के लिए कहते हुए नजर आती है कि तभी वहाँ पर स्टाफ की एक मेंबर आ जाती है और कहने लगती है कि तोशु भाई कहाँ है, वो पटेल भाई का ऑर्डर रेडी हो चुका है तो उसे देकर आना है। तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि मैं देकर आ जाती हूँ, और वो खाना नहीं खाती और वहां से चली जाती है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो प्रेम से पूछने लगती है कि सारी तैयारियां हो गई, कॉस्ट्यूम वगैरह सब कुछ रेडी हो गया। तो यहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि सब हो जाएगा मैम, आप चिंता मत कीजिए। और फिर यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है प्रेम से कि देख, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, और मोहल्ले में जो है ना वो हमारे परिवार का नाम है नाटक करने में, और अच्छा वाला नाटक। हाँ, फिर यहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए मैम, सब कुछ हो जाएगा। और तभी वो राही के बारे में पूछने लगता है कि राही कहाँ गई हुई है। तो तभी वहाँ पर अनुपमा बताने लगती है कि पटेल भाई के स्टोर में गई है सामान की डिलीवरी करने के लिए, और कहने लगती है कि सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं है और मन कर रहा था कि उसे रोक लो और उसे कहूँ कि थोड़ा बहुत खा के जा, लेकिन वो चले गई बिना खाए हुए। फिर यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो प्रेम से कहने लगती है कि तूने भी तो नहीं खाया है सुबह से कुछ, तो मैं अभी तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। तो तभी वहाँ पर प्रेम जो है ना वो नहीं करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे भूख नहीं है। तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि कमाल की बात है, तूने भी सुबह से कुछ नहीं खाया और राही ने भी कुछ नहीं खाया सुबह से, ऐसा लगता है कि अनजाने में दोनों ने ही व्रत रख लिया है। और तभी वो जानकी काकी से बातें करने के लिए चली जाती है और प्रेम तो मन ही मन के अंदर काफी ज्यादा खुश होने लगता है और कहने लगता है कि मैंने तो व्रत रखा था, लेकिन राही से भगवान जी आपने रखवा दिया, और राम जी करके जो है वो आई लव यू कहते हुए नजर आता है। और तभी यहाँ पर गाने की शुरुआत होने लगती है, जहाँ पर प्रेम जो है ना वो डांस करते हुए नजर
नजर आता है और सबके साथ जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आता है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने पूरे परिवार के साथ जो है वो फंक्शन में पहुंच जाती है और वो मन ही मन के अंदर सोच रही होती है कि हम सब तो तैयार होकर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर राही बेचारी जो है वो अभी तक ऑर्डर डिलीवर कर रही होगी। और फिर हमें यहाँ पर डॉली को दिखाते हैं, जहाँ पर वो बातें कहते हुए नजर आती है कि हमारे बच्चों को नाटक करते हुए देख कितना मजा आएगा ना। तो बा कहने लगती है कि खाक मजा आएगा, हमारा अंश तो राम जी बन ही नहीं रहा है। और फिर वहाँ पर पाकी भी कहने लगती है कि हाँ, मेरी ईशू भी जो है वो सीता नहीं बन पाई। वहीं हम देखते हैं किंजल को, जहाँ पर वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, सब बच्चों ने आपस में मिलकर ही तो डिसाइड किया है ना। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राम जी की वेशभूषा पहनकर जो है वो अपने आप को शीशे में देखते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि राम जी की वेशभूषा पहनने से, रूप धारण करने से जो है वो कोई राम जी नहीं बन जाता, लेकिन अगर उनका रूप बनाने से उनकी कृपा और उनके गुणों का एक भी करोड़ों हिस्सा जो है वो मेरे मन में आ गया तो मेरे 7 जन्म पार लग जाएंगे। और वहीं हम माही को देखते हैं, जो कि सीता के गेटअप पे तैयार होकर अपने आप को देखती हुई नजर आती है और कहने लगती है कि हे सीता मैया, बस इतनी कृपा करना कि जैसे आपने हर सुख दुख में राम जी का साथ निभाया, वैसे ही मैं भी प्रेम का साथ निभा पाऊं। और तभी हमें दूसरी तरफ प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहते हुए नजर आता है कि हे प्रभु, आज के नाटक में तो माही है, लेकिन जीवन में जो है वो राही को भेज देना प्लीज। और वहीं हमें दूसरी तरफ माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहते हुए नजर आती है कि लीला हो या फिर जीवन, मुझे सिर्फ आप चाहिए, प्रेम सिर्फ आप। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने रूम से बाहर ही आ रहा होता है कि तभी वो राही और माही को देखता है। तो यहाँ पर राही जो है ना वो नोटिस करती है कि माही को जो है वो सेफ्टी पिन की जरूरत है और तभी वो उसका सेफ्टी पिन लगाने लगती है दुपट्टे में। और फिर यहाँ पर राही जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट करते हुए नजर आती है माही को और माही से कहने लगती है कि आज तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। तो फिर वहां पर माही जो है वो राही को थैंक्स करते हुए नजर आती है और तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं। तो राही कहने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो तभी वहां पर माही कहने लगती है कि वो मैंने आज फास्ट वगैरह रखा है ना, इसीलिए मुझे थोड़ी बहुत वीकनेस होने लग गई है। तभी वहां पर राही कहने लगती है कि तुम्हारा व्रत है, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी वगैरह कुछ ले आती। तो यहाँ पर माही कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं व्रत खोलने तक कुछ खा पी नहीं सकती। तो यहाँ पर राही कहने लगती है कि अच्छा एक बात बताओ कि तुमने इतने डेडिकेशन के साथ व्रत रखा है तो कोई है क्या। माही कहने लगती है कि नहीं नहीं, कोई नहीं है राही, और मुझे जो है वो अभी फोकस करने दो राम जी और सीता जी के पार्ट में। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोग्राम जो है ना वो स्टार्ट होने लगता है और वहीं वहां पर प्रेम और अंश की एंट्री होती है, जहाँ पर प्रेम जो है वो राम जी होते हैं और अंश जो होता है वो लक्ष्मण होते हैं और यहाँ पर ये अपना नाटक जो है वो शुरू करने लगते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो परी, माही और राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो साइड से खड़े होकर जो है वो प्रेम को देख रहे होते हैं। तो परी जो है ना वो मन ही मन के अंदर सोच रही होती है कि बेचारा प्रेम, अभी जो है वो सीता मैया माही की जगह जो है वो राही को होना चाहिए था। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पर माही के एंट्री होने वाली है, सीता मैया को बुलाया जा रहा होता है। तो तभी अचानक से वहाँ पर माही जो है ना वो बेहोश हो जाती है और उसको उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती हुई नजर आती है राही और परी, लेकिन वो जो है वो होश में ही नहीं आती। तो तभी वहाँ पर परी जो है ना वो माही को कहते हुए नजर आती है कि अब जो है वो तुम्हें ही सीता मैया बनना पड़ेगा और तुम्हें जो है वो जल्दी से तैयार होकर जो है वो स्टेज पर जाओ। और तुम्हें तो सारे डायलॉग्स वगैरह आते ही होंगे क्योंकि तुमने द्वारिकाधीश में बहुत सारे प्रोग्राम किए हुए हैं, तो प्लीज तुम्हें ही यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो तभी वहाँ पर राही जो है वो पहले बहुत ज्यादा मना करते हुए नजर आती है, लेकिन फाइनली यहाँ पर राही जो है वो मान जाती है, क्योंकि नाटक का जो सारा सीन होता है ना वो खराब हो जाता है, इस वजह से वो मान जाती है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो सीता बनकर स्टेज में जाती है तो सभी घर वाले जो है उसके परेशान हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि सीता मैया तो माही बनी थी, तो फिर ये राही कहाँ से आ गई, पक्का इनके बीच में जो है वो लड़ाई झगड़ा हुआ होगा और राही ने जो है वो कुछ ना कुछ तो नाटक किया होगा और वो खुद सीता बनकर आ गई। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो सबको चुप कराते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि मेरी बेटी जो है वो किसी का हक छीनने वालों में से नहीं है, बल्कि देने वालों में से है, और तुम लोग जो है वो कुछ भी अपने मन से बातें मत बनाओ और बाद में हम ये सब चीजें पूछते हैं, पहले प्रोग्राम को देख लेते हैं। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि राम और सीता जी की शादी होने वाली होती है कि तभी वहां पर माही भी आ जाती है और माही परी से पूछने लगती है कि ये राही स्टेज पर क्या कर रही है। और तभी वहां पर परी जो है वो माही को सारी बातें बताती है और कहने लगती है कि तू बेहोश हो गई थी, इसी वजह से मुझे मजबूरी में जो है वो राही को सीता मैया बनाना पड़ा, हमारे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं था और वो मान ही नहीं रही थी और वो जैसे तैसे कर कर फिर मानी गई। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि राम और सीता जी की शादी हो जाती है और प्रेम तो काफी ज्यादा खुश नजर आता है और वही माही तो आग बबूला होकर जो है वो स्टेज छोड़कर ही चली जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को राही या फिर प्रेम की जोड़ी अच्छी लगती है या प्रेम या माही की, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।